हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पासा डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये अक्सर क्वेश्चंस पीएससी हो या व्यापम में ये डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पासा के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि पासा है क्या। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं पासा क्या है। पासा एक त्रिविमीय या घन के आकार में एक आकृति होती है। ठीक है, जिसमें 6 खाने होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 6 खाने होते हैं या 1 से लेकर उसकी संख्या होती है 6। ठीक है, ठीक। तो हम उसमें देखते हैं कि या तो हम इसमें अब अधिकतर अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन के टॉपिक पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानक पासा की संख्या क्या होती है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मानक पासा की संख्या क्या है। तो मानक पासा की संख्या हमको ये याद रखना है कि मानक पासा की संख्या होती है 7। तो 7 कैसे, तो जो संख्या है उसको काउंटिंग करते हैं तो उसके नंबर कितने होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो कैसे, तो जैसे देखो 1 + 6 कितना होता है, 7। ठीक, ये हो गया 1 + 6। इस तरह से 2 + 5 ये भी 7, ये भी 7, और 3 + 4 ये भी 7। मतलब इन सभी के अंक टोटल क्या होना चाहिए, 7 होने चाहिए, जिसको बोलते हैं मानक पासा। ठीक है, यह पूछा जाएगा वैसे मानक पासा की संख्या क्या है, तो 7 होती है। ठीक है, अब देखते हैं एक एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, यहाँ पर ऐसे चित्र बनाया रहता है। डायग्राम में देख लीजिए, यह डायग्राम बना हुआ है 1, 5 और 3। ठीक है, जो क्लॉकवाइज हम लोग बता रहे हैं 1, 5 और 3। ठीक है, अब यदि क्वेश्चन में ऐसी एक आकृति दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में कि 1 के विपरीत संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 1 की विपरीत संख्या क्या होगी उसको देखेंगे। तो सबसे पहले यदि सिंगल आकृति दिया जाएगा 1, 5, 3 में ऐसे करके दिया है, तो ठीक हम क्या करेंगे, दूसरा तो दिया नहीं है, तो सीधी सी बात है 1 के विपरीत पूछेगा तो सीधी बात है 1 + 6 कर देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7। मतलब 1 के विपरीत क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 6। यह पूछ दिया जाएगा 3 के विपरीत, तो 3 + 4 कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 7 होता है मानक संख्या। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी ये 4। ठीक है, मतलब उसको 7 माइनस कर देंगे तो 7 - 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो समझो वो 4 हो जाएगा। ये पूछा जाएगा 5 के विपरीत, तो 5, तो 7 - 5 कर देना है तो ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा, समझो 5 के विपरीत क्या हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। ठीक है, ऐसा इसी तरह से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये वाले 3 की एग्जाम्पल की तरह। यदि 2 आकृति देखते हैं, अब 2 आकृति दिया जाता है। एक आकृति में 4, 5, 2 है और दूसरा है 3, 1, 6। ठीक है, 3, 1, 6। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीके होते हैं। तो कैसे होता है इसको सॉल्व करने के तरीके देखिए। ये इसको क्लॉकवाइज लिख लेते हैं। तो ये जैसे मान जाए 2 है तो 2, 4 और 5। ठीक है, अब देखो अब इसमें कोई डबल संख्या है क्या, नहीं है। डबल संख्या है, नहीं है। तो इसमें अब ये भी देखो 3 है, 1 है और 6 है। ठीक है, 3 है, 1 है और 6 है। तो यदि ये पहला है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 3 की विपरीत संख्या क्या है। ठीक है, तो यदि दोनों आकृति में दिया जाएगा और सभी क्या हो रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो 3 की विपरीत पूछा जाएगा तो ये तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। तीनों में से कोई भी हो सकते हैं, जिसको हम लोग या तो तीनों ऑप्शन दिए रहेगा, तीनों रहेगा तो सही होगा, या फिर तीनों में से नहीं रहेगा तो ज्ञात नहीं किया जा सकता आ जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखो ये भी 4 अलग है, इसके सामने में कोई 2 संख्या है ही नहीं है। ठीक है, 4, 5, 6 तो सिंगल हो गया, और 6, 1, 3 ये भी क्या अलग अलग है। तो यदि 3 की विपरीत पूछा जाएगा तो ये तीनों हो सकते, तीनों में से कोई भी। ये इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरा
आगे नेक्स्ट देखते हैं बेसिक इसके। देखो इसमें 4 आकृति दिया जाएगा मान जाए। पहचान क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो एक आकृति 5 6 4 2 4 1 3 5 6 और 4 1 5 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा मान जाए इस टाइप की आकृति में कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या हो। ठीक है, तो 3 के विपरीत कौन सी संख्या है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इसमें उसको क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग टॉपिक से यूज करते हैं। तो क्लॉक वाइज जमाते हैं मान जाए। ठीक है, तो इसको जमा लेते हैं। चलो 3 के विपरीत पूछा जाएगा तो मान लिया क्लास वाइज इसको जमाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब 3 के विपरीत पूछा है। ठीक है, तो क्लास वाइज जमाएंगे तो ये वाले क्वेश्चन को देखते बना के। तो ये जैसे 4 है तो 4 को देखो, अब ये 4 5 6 क्लॉक वाइज इसको जो लिखे हैं। ठीक है, अब दूसरा इसको यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ये 4 को इस 4 के सामने में लिख देंगे, फिर क्लॉक वाइज इसको 1 कर देंगे और ये क्या बचा है 2। ठीक है, तो अब देखो 5 के विपरीत हो गया 1, 6 के विपरीत हो गया 2, तो 4 के विपरीत, तो 4 जो डबल है तो ये 4 के विपरीत कितना हो जाएगा 3। तो 4, तो इसमें क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या दिया है 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 3 की विपरीत संख्या हो गई ये 4। तो ये क्या हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। 3 की विपरीत संख्या क्या हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो 3 2 6 3 5 6 4 5 3, इसमें 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 आकृति दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन मान ले 3 आकृति दिया जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे 6 की विपरीत संख्या इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, इसकी संख्या पर क्या पूछा जाएगा, 6 के विपरीत संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाले निकले एक तो क्लॉक वाइज जमा लेंगे 2 इसमें का कुछ भी। तो चलिए बना लेते हैं। मान लीजिए 6 के विपरीत पूछा है तो इसको जमा लेते हैं क्लॉक वाइज। चलिए जमा लेते हैं, ये हो जाएगा 3, क्लॉक वाइज जमाएंगे तो 2, ये हो जाएगा 6। अब उसमें में क्या है, फिर 3 है तो 3 कर लेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब देखो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 6 की विपरीत संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 के विपरीत मान लो पूछ देता तो 1 हो जाता, तो यहाँ पर 6 के विपरीत संख्या क्या है, तो 6 के विपरीत क्या है 4 है, तो यहाँ पर 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये था बेसिक। ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है इस पासे में। ठीक है, ठीक है, ऐसी क्वेश्चन पासे में पूछे जाते हैं जिसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी देख रहे थे पासे के बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब पासा से रिलेटेड अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये रेलवे में आया था। क्वेश्चन नंबर क्या है, एक पासे को 2 अलग अलग स्थितियों में दिखाया गया है। जब अंक 4 नीचे हो तो ऊपर वाली सतह क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब एक पासे को 2 अलग अलग स्थितियों में दिखाए गए हैं। जब अंक, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि जब अंक 4 नीचे हो तो ऊपर वाली सतह क्या होगी पूछा है। ठीक है, तो चलिए अब ये आकृति दिया हुआ है सिंगल पासे में, पहले वाले पासे में 1 2 और 3, इस तरह से क्लॉक वाइज दिया हो 1 6 और 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए पहले वाले को क्लॉक वाइज लिखते हैं। ठीक है, तो पहले वाले को क्लॉक वाइज लिखते हैं। मान लीजिए अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों आकृति में समान अंक कौन से दिख रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोनों अंक में दोनों आकृति में समान अंक दिख रहा है 1। तो चलिए 1 को एक क्लॉक वाइज इसको हम जमाते हैं कैसे, तो ये 1 है तो इसको 1, फिर ऐसे जमाएंगे ऐसे करके ऐसे। तो 1 के बाद क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3। ठीक है, अब उसके बाद ये 1 है तो 1, उसके बाद क्या है 6 है, ये 6, ये फिर हो जाएगा 5। अब देखते हैं, देखो तो अब देखो इस 2 के नीचे क्या है 6 है, या 6 के ऊपर क्या है 2 है। इसी तरह से 3 है, 3 के नीचे 5 है, 5 के ऊपर क्या है 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, जब अंक 4 नीचे हो तो ऊपर वाली सतह क्या होगी।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, जब अंक 4 नीचे हो तो देखो इसमें 4 कहाँ पर है, अब खाली है, तो समझो ये तो यहाँ पर भी 4 आ सकता है या फिर यहाँ पर भी 4 आ सकता है, ठीक है, ये दोनों कॉमन है ना। तो अब देखो क्योंकि एक सिंगल है, एक एक समान है, तो दोनों में से एक जगह पर 4 आएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब अंक 4 नीचे हो तो 4 के अपोजिट क्या है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि जब अंक 4 नीचे हो तो ऊपर वाली सतह क्या होगी, ठीक है। तो 4 समझो यहाँ पर, अब इसको 4 को डाल देते हैं नीचे, अब एक के बराबर एक अपोजिट 4 होगा इसमें। अब तो ऊपर वाली संख्या क्या होगी, तो ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1, ठीक। तो जब 4 उसको नीचे डालेंगे क्योंकि एक था, 4 गायब था, तो 4 को यदि हम उसके स्थान पर रख देंगे तो क्या परिवर्तन हो जाएगा, 1 बचा, क्योंकि 1 वहाँ पर भी था, ऐसे भी था, लेकिन अब एक अपोजिट बचा, तो एक अपोजिट आंसर लेने के लिए क्या करें, हम 4 को डालेंगे। तो पूछा क्वेश्चन में यही कि यदि 4 आप नीचे में हो तो ऊपर वाली संख्या, तो ऊपर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो 1 क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन पीएससी 2022 में आया था। क्वेश्चन इसमें क्या है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक ही दो पासे को 2 अलग अलग स्थितियों में दर्शाया गया है, ठीक है, जिसके 6 फलक K, P, R, H, U और Z है, तो H की विपरीत फलक होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पीएससी 2022 में आया था, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो डायग्राम दिया हुआ है, सिंगल पासे में HRP और सेकंड पासे में PKU दिया है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दिया है, A में I, B में K, C में R और इसमें U। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको हम पहले क्या करेंगे, क्लॉक वाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले इसमें कर लेते हैं H, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा P, ठीक है। अब देखते हैं तो यहाँ पर समान कौन सा है, H है तो नहीं है, नहीं है, तो इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जहाँ इन दोनों में कॉमन निकालते तो दोनों में कॉमन चिन्ह क्या है, ये कॉमन नंबर क्या है, तो ये P है, तो P वाले को पहले लिखेंगे P, उसके बाद क्या है ये H, यहाँ पर हो जाएगा R, ठीक है। अब देखते हैं तो यहाँ पर P है तो इसको P यहीं पर लिख देंगे, ठीक। फिर क्लॉकवाइज इसको जमा देंगे, पहले ऐसे और ऐसे, इस तरह से ऐसे और ऐसे। तो P, इसके बाद क्या है, तो ये K है, उसके बाद क्या है ये U, ठीक है। तो अब देखो, अब P डबल है यहाँ पर, तो इस दोनों आकृति में जो छिपा रहेगा आंसर, वही क्या होगा, P का आंसर होगा। अब उस क्वेश्चन में देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कर है, तो H की विपरीत क्या होगी, ठीक है। तो H की विपरीत, तो ये H है तो H की विपरीत क्या है, ये K, तो सिंपल सी बात है, ये K क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब K ऑप्शन में कौन सा है, तो B ऑप्शन में K है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन 2020 में आए थे, पीएससी 2020 में क्वेश्चन क्या थे, अल्फा चिन्ह युक्त फलक के विपरीत फलक पर कौन सी चिन्ह होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये दिया है कि अल्फा चिन्ह युक्त फलक के विपरीत फलक पर कौन सी चिन्ह होगी, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। पहले इसमें ए में दिया है बीटा वाई ए, बीटा फाई अल्फा, बीटा अल्फा गामा। तो पहले में क्या है, बीटा अल्फा गामा या अल्फा बीटा गामा। इस तरह से इसमें अल्फा बीटा फाई, इसमें अल्फा फाई थीटा, और इसमें क्या है थीटा फाई डेल, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमको निकालना है कि अल्फा चिन्ह युक्त फलक के विपरीत फलक पर कौन सी चिन्ह होगी। तो चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या देखते हैं, देखो हम क्लॉकवाइज कोई भी लेते हैं, तो यहाँ समझो ये अल्फा से ले लेते हैं, अल्फा ये हो जाएगा गामा और ये हो जाएगा बीटा। अब इसमें देखते हैं तो अल्फा बीटा गामा और अल्फा बीटा इसमें भी है, तो दोनों जब कॉमन है तो इसको नहीं लेंगे, तो ये लेंगे, ये वाले ये लेंगे। इसको देखते हैं तीनों में अलग होना, केवल एक होना चाहिए, तो इसमें ये भी बीटा हो जाएगा, ये भी बीटा, ये भी अल्फा, ये भी हो जाता है, तो इसको नहीं लेंगे, सीधा ये वाले को लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है अल्फा है, तो ये हो जाएगा अल्फा। फिर क्या है क्लॉकवाइज फाई है, तो यहाँ पर फाई लिख देंगे और ये यहाँ लिख देंगे थीटा।
अब चलिए देखते हैं, अब ये अल्फा अल्फा है, सीधी में है, तो ये दोनों अल्फा है, तो एक साइड में क्या हो जाएगा, इसका डेल हो जाएगा, या तो फिर या इस साइड में हो जाएगा, ये डेल हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड में डेल डेल। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अल्फा चिन्ह की युक्त फलक पर विपरीत फलक कौन सी होगी, तो ये अल्फा है, तो इसके विपरीत तो क्या हो जाएगी, डेल। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ये डेल। अल्फा की अपोजिट क्या होगी, तो डेल हो जाएगी। तो अल्फा का अपोजिट क्या है, डेल, ये है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर है, यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।